ही था कि कैसे इन दोनों के बीच में ना फाइट नोक-झोंक होते-होते प्यार थोड़ा-सा प्यार इकरार होके रात गुज़र जाती है और सुबह हो जाता है। सो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर सादा-सादा टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो श्रेया तो चली जाती है, तो जब जब सेजल आती है डाइनिंग टेबल पे ना उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो अपनी मम्मा को पूछती है कि मम्मा कहाँ गई है? तो वो बोल देती है कि वो तो चली गई। तो सेजल का तो इतना गुस्सा आ रहा होता है ना उसके ऊपर कि मुझे बिना बताए चली गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ऐसे बोल के ना उसको कॉल मिलाने लगती है। तो जो से श्रेया होती है ना कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग मतलब इम्पोर्टेंट उसका केस चल रहा होता है, तो उसको ना बार-बार कॉल आ रहा होता है। तो सेजल बोलती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल नहीं उठाने की? हाँ, तो उसकी जो असिस्टेंट होती है ना यार स्नेहल वो जो वो उठा लेती है, बोलती है कि हेलो। तो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो बोलती कि हेलो कौन? और मेरी हिम्मत क्या? तो बोलती कि आप कौन? तो बोलती कि मैं श्रेया की असिस्टेंट हूँ। तो मैम केस पे है तो मैं कॉल उठा ली। कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? बार-बार कॉल आ रहा था तो मुझे लगा मेबी इम्पोर्टेंट होगा तो मैंने उठा लिया। तो सेजल को ना बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बोलती कि ठीक है कॉल रखो, कोई जब आपकी मैडम फ्री हो जाए ना तो बोल देना कि सेजल का कॉल आया था, कॉल बैक कर ले मुझे। तो बोलती कि आप कौन? तो बोलती कि आपकी मैडम को पूछ लीजिएगा ना मैं कौन हूँ, तो प्लीज़ कॉल रखिए। ऐसे बोल के ना उसके मुँह पे कॉल कट कर देती है। तो स्नेहल बोलती कि अजीब लड़की है यार, एक तो खुद से कॉल की, फिर खुद ही से काट दी। पता नहीं ऐसी नक्सली लड़कियाँ हमारी श्रेया मैम की लाइफ में क्यों आती है बदतमीज़ कहीं की। ऐसी लड़कियाँ ना डिज़र्व ही नहीं करती है दोस्त बने रहना भी श्रेया मैम के साथ। और वो बहुत ही ऐसे ना श्रेया को किस लड़ता हुआ देख रही होती है। और श्रेया जो होती है ना एकदम बहुत कॉन्फिडेंटली ब्लैक कलर का जो कोट होता है वकील वाला उसमें व्हाइट कलर की शर्ट, व्हाइट कलर की पैंट पहन के एकदम कॉन्फिडेंटली ना उसके जो लिप्स पे होता है ना हल्की शेड की लिपस्टिक और उसका एक बन जिसमें से खुले-खुले जुल्फ़े। हाय! सेजल की तो ध्यान ना चाहते हुए भी ना वो स्नेहल की तो जो ध्यान है ना चाहते हुए भी बार-बार श्रेया की तरफ जा रही होती है और श्रेया उसकी तरफ आती है, पानी का ग्लास माँगती है, तो वो इतने प्यार से पानी का ग्लास देती है ना, श्रेया इतनी बिज़ी होती है उसको पता ही नहीं चलता। और बहुत वो पानी का ग्लास लेके पी लेती है और पानी का ग्लास पीने के बाद जैसे ही वो ग्लास वो टेबल पे रखती है ना जो स्नेहल होती है ना, उस ग्लास को एकदम से थोड़ा-सा टर्न करती है और जहाँ से श्रेया ने पानी पिया होता है ना सेम जगह से वो खुद ही पानी पी लेती है। यहाँ पे स्नेहल के दिल में ना सेजल के लिए वन साइडेड लव एट फर्स्ट साइट जो नहीं होता है वो शुरू हो चुका है। बट यहाँ पे श्रेया का तो क्या सीन है उसको खुद भी नहीं पता है। तो आगे-आगे देखते हैं होता है क्या? तो जो होता है ना फिर जब सेजल ना उसका कॉल कट करती है ना, उसका दिमाग हट जाता है। बोलती है कौन लड़की? हाँ, मुझे भी पता इसने असिस्टेंट रख ली। हाँ, बट मुझे क्यों बताएगी उसने असिस्टेंट रखी हुई है तो? उसकी मर्ज़ी, उसकी लाइफ़, उसकी असिस्टेंट, वो हर चीज़ मुझे क्यों बताएगी? मुझे क्यों गुस्सा है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे कौन-सी वो मेरी सचमुच की फियांसी है, मुझे तो उसको तंग करना अच्छा लगता है बस। तो हाँ, तो तंग करना अच्छा लगता है, तो क्या मुझसे वो चीज़ें नहीं बताएगी कि उसकी एक फीमेल असिस्टेंट है? बट मैंने तो शुरू में भी नहीं पूछा था यार उसको कि वो उसकी मेल असिस्टेंट है कि फीमेल असिस्टेंट है, बट उसको असिस्टेंट क्यों चाहिए? तो फिर सोचती है कि हाँ, इतनी बड़ी यार स्टार वकील है, फ़ार्म चलाती है, असिस्टेंट तो होंगी ही उसकी ज़ाहिर-सी बात है। बोलती कि नहीं होना चाहिए, मुझे असिस्टेंट रख ले, मैं लॉ पढ़ लूँगी। तो बोलती कि हाँ, मैं ग्रेजुएशन के बाद लॉ पढ़ूँगी, फिर उसी की असिस्टेंट बनूँगी। फिर सोचती है मैं क्यों उसकी असिस्टेंट बनूँ, उसको मेरी असिस्टेंट बनना पड़ेगा। ऐसे ना वो खुद ही सोच रही होती है इधर से उधर से उधर। उसकी उतनी देर में ना उसकी मम्मा आ जाती है, बोलती क्या हुआ? आज खाना खाना है कि नहीं खाना है? तो बोलती क्या मम्मा? तो बोलती खाना खाना है, मैं खिला दूँ? तकलीफ़ हो रही है हाथ में, श्रेया तो है नहीं आज। तो बोलती कि हाँ मम्मा वो खाना खाना है ना खाना है ऐसे बोल के वो खाना एक एक बाइट ना फिर उसकी मम्मा उसको खिलाने लगती है क्योंकि उसके पापा तो गुस्सा होके चले गए होते हैं पहले ही। तो एक एक बाइट वो खाना खाती है और फिर अपने रूम में जाती है, टीवी ऑन करती है, उसका मन भी नहीं कर रहा होता है टीवी देखने का। वो सोच रही होती है उस लड़की के साथ केस खत्म नहीं हुआ होगा क्या? उस लड़की ने बताया नहीं क्या मैंने उसको कॉल किया था? ऐसे बोल के टाइम देखती है तो जस्ट 20 मिनट ही हो रहा होता है उसके कॉल किए हुए। तो फिर बोलती है कि 20 मिनट हुआ है, 20 मिनट ही हुआ है। तो क्या हो गया? 20 मिनट में केस खत्म नहीं होती क्या? बहुत बहुत ज़्यादा घमंड चल रहा है ना, रूम में आने दो, घर में आने दो, आना तो मुझे तुमको मेरे घर पे ही है ना,
क्योंकि मेरी सेवा करनी है। इतना तंग करूँगी ना फिर किसी ना फीमेल असिस्टेंट रखने के बारे में सोचना भी मत। सोच भी नहीं पाओगे, रुको मिशिया, मैडम आपकी तो सारी अगली ना मैं निकालती हूँ, अभी के अभी निकालती हूँ। ऐसे बोल के वो चैनल पे चैनल चेंज करती है, फिर वो गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। पर उसको किसी चीज़ पे इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा होता है, वो उसके सारे फ्रेंड्स लोगों को कॉल करती है, पूछती है क्लास कैसे चल रहा है, क्या हुआ, कैसे मतलब कहाँ तक कोर्स आगे बढ़ी है, सारी चीज़ें वो बात करती है। ऐसे करते-करते ना 1 डेढ़ घंटा हो जाता है, बट स्टिल वो देखती है कि उसके फ़ोन में ना अभी तक श्रेया का कॉल नहीं आया। उसका दिमाग हट जाता है, वो फिर से श्रेया को कॉल लगा लेती है। तो उस तभी ना सामने से ही स्नेहल उठाती है कॉल, बोलती है कि हेलो, तो बोलती है कि अभी भी आपको उठाना ज़रूरी था, श्रेया कहाँ पे है? तो बोलती कि मैम दूसरी दूसरी हियरिंग पे चली गई। तो बोलती कि दूसरी हियरिंग पे चली गई मतलब पहली हियरिंग खत्म हो गया था, आपने बताया था ना मैंने कॉल किया था। तो बोलती कि नहीं। तो बोलती कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप उसके असिस्टेंट हो ना, आपका काम है उसको कि किसका कॉल आया किसका नहीं आया आपको बताना उसको। तो बोलती कि हेलो मैम ने मुझे इस सब काम के लिए नहीं रखा है, मैं बस उनके काम में असिस्टेंट हूँ, उनके पर्सनल लाइफ में नहीं। एंड काम था तो भूल गई, इतनी नॉट अ बिग डील, वैसे कुछ काम था तो मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी उनको। तो शेजल एकदम गुस्से में बोलती है कि नो थैंक्स, ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है। उसको ना एकदम आग लग चुकी है, दूसरी तरफ ना शे अपने काम पे काम किए जा रही होती है। और इधर ना जो स्नेहल होती है ना, उसको शक होने लगता है कि ये लड़की है कौन और इतनी बरस क्यों रही है। उसको उसको भी ना अजीब-सा लग रहा होता है, उसको भी गुस्सा आ रहा होता है कि सेजल की इतनी बदतमीज़ लड़की बार-बार कॉल कर रही है, ब्लॉक कर दूँ क्या मैम के फ़ोन से? बट मुझे तो पासवर्ड भी नहीं पता और मैम को पता चला कि मैंने उनके फ़ोन से ब्लॉक कर दिया तो फिर मेरी मेरी ना पता कट हो जाए। ऐसे बोल के ना वो वेट करने लगती है। उतनी देर में ना जो श्रेया होती है ना, वो केस खत्म करके आती है। जैसे केस खत्म करके आती है ना, उसको बोलती है, "रिनल पानी देना।" ऐसे बोल के उससे पानी का बॉटल माँगती है, दोनों कार में ही होते हैं। तो वो पानी पी रही होती है। तो स्नेल उसकी तरफ देखती है और बोलती है, "पूछूँ कि ना पूछूँ? पूछूँ? पूछना चाहिए, पूछ लेती हूँ। बताना तो है ही कि कॉल आ रहा था उनको, तो पूछ लेती हूँ। नहीं, नहीं पूछती हूँ, बुरा लग जाएगा उनको तो।" तो फिर भी ना वो गड़सिताती है और बोलती कि, "मैम ये सेजल कौन है?" तो एकदम से ना जो पानी पी रहा होता है ना उसके मुँह से निकल जाता है। तो जो श्रेया ना एकदम स्नेहल की तरफ देखती हुई बोलती, "कि सेजल क्यों क्या हुआ?" तो बोलती है, कुछ कुछ नहीं हुआ मैम, वो उसका बार-बार कॉल आ रहा था और गुस्से में थी।" तो बोलती कि अच्छा हाँ, बार-बार कॉल आ रहा था, मेरा सेल देना, ऐसे बोल के उससे ना फ़ोन माँगने लगती है। तो उससे स्नेहल बोलती कि बट कौन है ये सेजल? तो श्रेया उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि क्या इसको सच बता दूँ? नहीं यार, उसका मेरा रिश्ता ही सच नहीं है तो मैं सच झूठ वाली कौन-सी बात है? तो स्नेहल बोलती है मैम, तो बोलती है कि हाँ, वो मेरी दूर की कज़िन है, दूर की कज़िन मेरे घर में रहने आई है तो मैंने बोला था ना जिसका मेडिकल इश्यू हुआ था वही है। उसको कुछ नीड होगी शायद इसीलिए मुझे कॉल कर रही होगी। तो वो ना तुरंत से कॉल मिलाती है सेजल को। तो सेजल देखती है कि 4-5 घंटे बाद उसको कॉल आ रहा हो तो उसका दिमाग एकदम खराब हो चुका होता है। उतनी देर में उसको ना खाने का मन कर रहा होता है, ना टीवी देखने का मन कर रहा होता है, ना किसी चीज़ का मन कर रहा होता है। मतलब एक दिन पूरा उसको अटेंशन दे दो और दूसरे दिन ना उसको पूछो तक ना, तो उसको तो बुरा लगेगा अरे भाई, क्योंकि जब वो एक्सीडेंट हुआ था उसके लिए पूरे रात जगना, उसको खाना खिलाना सब कुछ शेयर तो कर रही थी ना, और अचानक से पूरा दिन वो गायब हो जाएगी तो सेजल को तो भई अजीब लगना तो लाज़मी ही है। तो उसका कॉल आता है तो सेजल देखती है, बोलती है अभी कॉल आ रहा है, नहीं उठाऊँगी कॉल मैं। तो सेजल का कॉल रिंग होता है बट वो नहीं उठाती है कॉल। तो श्रेया बोलती है कि नहीं उठा रही है, सो रही होगी, क्यों डिस्टर्ब करूँ चल, ऐसे बोल के ना फ़ोन देखने लगती है। तो उतनी देर में ना स्नेहल बोलती कि मैम आपको नहीं लगता कि आपकी ये दूर की कज़िन जो है कुछ ज़्यादा ही नकचरी है? तो बोलती कि क्या? क्या बोल क्यों कुछ बोला क्या उसने आपको? तो बोलती कि नहीं, बट वो कैसे बदतमीज़ी से बात कर रही थी कि आपने कॉल क्यों उठाया? भई बार-बार कॉल बज रहा था तो मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, तो मैं तो वो उठाना बनता है ना मेरा, मैंने कुछ गलत किया क्या? तो मुझे लगा इम्पोर्टेंट कॉल है, घर से है तो मैं बता दूँ कि आप बिज़ी हो इसीलिए मैंने बस उठा लिया था। तो श्याम बोलती नहीं-नहीं एब्सोल्यूटली फाइन, कुछ खाए? खाने चले? तो सजल बोलती कि हाँ मैम मैम, उसने बोलती कि हाँ मैम बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पास में एक पिज़्ज़ा शॉप है वहाँ पे चले? तो जो श्या होती है ना उसको इंडियन खाना पसंद होता है, उतना जो मतलब जो
बाहर के खाना पिज़्ज़ा बर्गर उसको इतना पसंद नहीं होता है। तो स्नेल की बात सुन के सेजल बोलती है ठीक है आपको खाना है भूख लगी है ना? तो चलो ऐसे बोल के ना वो पास के पिज़्ज़ा शॉप की तरफ लेके चली जाती है। वहाँ पे स्नेल ना मस्त चीज़ें वाला पास मतलब यार पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती है। शेरशिया ऐसा नहीं कि नहीं खाती बट उसको उतना नहीं पसंद है। तो वो 1-2 बाइट लेती है और वो स्ट्रॉ से ना वो जो पेप्सी होता है ना, जो आता है पिज़्ज़ा के साथ तो वो वाला पीने लगती है। तो स्नेल को तो बहुत टेस्ट हो रहा था। वो बोलती है मैम ऑसम है ना? तो स्नेल बोलती कि स्नेल की बात सुन के से श्रेया बोलती है हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा। तो बोलती आप खा क्यों नहीं रहे हो? तो श्रेया बोलती है वो क्या है ना मैं वो इंडियन खाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। और इतनी हेडेक है इसके बाद मुझे पिज़्ज़ा इतना वो नहीं लग रहा है बट पेप्सी मस्त है। आई लव पेप्सी। आप खाओ ना, खाने के बाद मैं निकलती हूँ घर पे आपको ड्रॉप करके। तो उसने एकदम से घबरा जाती बोलती कि सॉरी मैम आई एम रियली सॉरी हम अभी के अभी किसी इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं। तो श्रेया बोलती अरे इट्स ओके बाबा तुमको भी तो भूख लगी थी ना, तुम भी तो मेरे साथ रुकी हुई थी, तो कुछ खा लो मैं पेप्सी पी रही हूँ ना और लिटिल बिट तो खा ही लिया मैंने। एक आइसक्रीम मँगवा लेती हूँ वो खा लूँगी मैं। तो सुनील बोलती पक्का ना मैम? और दिल ही दिल में खुद को गाली दे रही होती है गधी स्टूपिड। उनको पूछना चाहिए ना कि उनको क्या पसंद है, खुद ही से पिज़्ज़ा खाना है। खुद को पिज़्ज़ा खाना था तो मैम को भी पिज़्ज़ा खाना था क्या? इतना अच्छा मौका था उनको इम्प्रेस करने का लेकिन छोड़ो, छोड़ो सब कुछ कवर हो गया। उठो सो पिज़्ज़ा ऐसे बोल के ना उसका पिज़्ज़ा खाने तक का भी मन नहीं हो रहा था। तो श्रेया बोलती कि ये आर यू फाइन? तो स्नेहा बोलती हाँ मैम। तो बोलती कि अभी इतना मज़े से खा रही थी अभी नहीं खा रही हो? तो बोलती कि मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो। तो श्रेया बोलती अरे डोंट वरी इतना कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। खा लो, कुछ नहीं होता, मैं खा लूँगी। मैं वैसे भी आइसक्रीम और कोक तो पी रही हूँ ना। तो स्नेहल को बुरा लग रहा होता है बट अब क्या करें, वो बिना पिज़्ज़ा खत्म किए वहाँ से उठ ही नहीं सकती। दूसरी तरफ जो सेजल है ना वो फ़ोन देखती है, एक फ़ोन आया और फ़ोन आया ही नहीं। उसका दिमाग हट जाता है, वो देखती है 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद ना बोलती कि एक कॉल है यहाँ, बस एक कॉल। ऐसे बोल के ना तुरंत से श्रेया को कॉल लगाती है। तो श्रेया वो आइसक्रीम खा रही होती है तभी कॉल उठाती है। तो सेजल बोलती है कि हेलो। तो श्रेया बोलती है कि हाँ बोलो कुछ चाहिए? तो सेजल बोलती है कुछ चाहिए होगा तो कॉल करूँगी क्या तुमको? श्रेया बोलती है कि क्या ये क्या बदतमीजी है, क्या बिहेवियर है ये? तो सेजल बोलती कि कितने देर से घर से निकले हुए हो? तो बोलती कि कितनी देर से, क्या सुबह से निकली हुई हो? तो बोलती कि अब क्या हो रहा है टाइम? बोलती कि ऑलमोस्ट दोपहर हो चुका है, शाम होने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट शाम ही है। तो बोलती कि आपको नहीं लगता कि एक कॉल करके बीमार इंसान को पूछ लेना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं है? तो बोलती कि हाँ, तो बोलो ठीक है, हो कि नहीं हो? मेडिसिन लिया तुम्हारा? सूप वगैरह लेके? तो शेजल बोलती है बहुत जल्दी याद आ गई ना आपको? तो श्रेया बोलती है कि नहीं। तो बोलती है कि क्या कर रहे हो? तो बोलती है कि कुछ नहीं आइसक्रीम खा रही हूँ। तो शेजल का ना दिमाग हट जाता है, बोलती है कि मैंने तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे लंच तक नहीं किया। तो श्रेया बोलती है कि हेलो मेरे चक्कर में क्यों लंच नहीं किया? तुमको खाना चाहिए ना, मेडिसिन लेना होता है तुमको। तो शेजल बोलती है कौन खिलाएगा मुझे? तो बोलती है कि कौन खिलाएगा क्या? तुम्हारी मम्मा है, तुम्हारे घर में सर्वेंट है, उनको बोलो तुमको खिला दे। तो बोलती है कि नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रखा है? तो बोलती है कि कौन ले रखा है कि क्या? मुझे क्या पता कौन ले रखा है? आपके मम्मा-पापा ले रखे होंगे। तो शीशु बोलती आपने मम्मी को बोला था ना मैं जब तक ठीक नहीं हो जाऊँगी तब तक सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो सेजल बोलती कि अपने सर पे हाथ रख देती है। सेजल की बात सुन के श्रेया बोलती कि भगवान कौन सी बच्ची के चक्कर में मैं फंसी। बोलती कि अच्छा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो मैं तो आंटी को बोल के आई थी ना कि वो खिला दे आपको। तो बोलती कि आंटी क्यों खिलाएगी? हाँ आंटी क्यों खिलाएगी? तो बोलती तुम्हारी आंटी नहीं मेरी आंटी, यानी कि तुम्हारी मम्मा को मैंने बोल के रखा ताकि वो तुमको खिला दे कुछ। तो बोलती कि आप घर आओ बात करते हैं। तो श्रेया बोलती है हाँ मुझे देर हो जाएगा, मैं स्नेहल को घर छोड़ के आ रही हूँ। तो बोलती कि स्नेहल को क्यों घर के छोड़ के आना है? उसके पैर नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, वो घर नहीं जा सकती, चुपचाप से घर आओ। तो श्रेया बोलती है कि यार तुम बीवी वाली हरकतें क्यों किए जा रही हो? तो सेजल ये सुन के ना थोड़ा-सा उसको अजीब लगता है, बोलती है मैं कोई बीवी वाली हरकतें नहीं कर रही हूँ और भूल रही हो मैं आपकी फियांसे हूँ। तो श्रेया बोलती है भूलने कहाँ देती हो? हाँ, भूलने कहाँ ही देती हो मुझे कोई चीज़ जो मैं भूल जाऊँ, हाँ? तो बोलती कि तो जल्दी आओ घर, मुझे नहीं पता, स्नेहल खुद से चली जाएगी। तो बोलती कि नहीं मैं स्नेहल को छोड़ के आ रही हूँ। तो शेजल का ना दिमाग एकदम हिल जाता है, लिटरली हिल जाता है। उसका मन करता है कि फ़ोन फेंक दे और वो लिटरली वो फ़ोन को फेंक देती है। तो श्रेया जैसे ही कॉल कट करती है तो स्नेहल एकदम से श्रेया की तरफ देखती है, बोलती कि मैम एवरीथिंग इज़ ओके ना? तो बोलती कि हाँ वो मैं दूर की कज़न का था फ़ोन। तो बोलती कि क्या क्या
आपकी दूर की कज़न कुछ ज़्यादा ही हक नहीं जताती है आपके ऊपर? तो बोलती कि हाँ, कुछ ज़्यादा ही हक जताती है। बट क्या करूँ? रिश्तेदार है ना, छोड़ नहीं सकती अभी, कुछ टाइम के लिए। तो बोलती कुछ टाइम के लिए मतलब? तो बोलती कि कुछ टाइम के लिए मतलब जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, जब तक उसको हॉस्टल में घर नहीं मिल जाता, बाकी सारी चीज़ें जब तक मैनेज नहीं होता, मैं थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। मैंने आखिरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है उसकी। तो जो स्नेहल होती है बोलती है मैम मेरा एक कॉन्टैक्ट है, वो कौन से कॉलेज में? बोली मैं वहाँ पे हॉस्टल दिलवा देती हूँ उसको, फिर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, फिर आप फ्री रहोगे। तो श्रेया बोलती है एक्चुअली ना मुझे घर जाने के लिए थोड़ा-सा देर हो रहा है, तुम पिज़्ज़ा खा लियो तो हम निकले। तो बोल रही है मैम बट आपने आइसक्रीम, तो बोल रही है वो मैं मन नहीं है मेरा, ये कोक पीते-पीते मैं चली जाऊँगी। तो उसने बोलती कि ओके मैम बट आई एम सॉरी, हाँ, आई एम रियली सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ना आपके लिए कुछ पक्का हेल्दी सा बना के लाऊँगी। तो श्रेया बोलती कि हाँ, अपने हाथों से सैंडविच और वो कोल्ड कॉफ़ी यार ऑसम थी, मैं तो फैन हो गई उसकी। तो ये सुन के ना जो स्नेहल होती है ना थोड़ी-सी शर्मा जाती है, बोलती कि सच में मैम? तो श्रेया बोलती कि हाँ, हाँ, बिल्कुल, मन तो किया था कि तुम्हारा हाथ चूम लूँ। तो जब ये सुन के ना हाय स्नेहल की तो और ज़्यादा शर्म से पानी-पानी हो जाती है। वो बोलती है, "पक्का ना मैम आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना मेरा दिल खुश करने के लिए?" तो श्रेया बोलती है, "नहीं, नहीं, यू आर सच ए ऑसम कुक, ऑसम, ऑसम।" तो बोलती है कि मैम फिर आप मेरे घर में 5 मिनट रुकेंगे, मैं आपके लिए सैंडविच पैक कर लूँगी। तो बोलती है कि नहीं, नहीं, आज नहीं, आज थोड़ा-सा काम है। तो बोलती है कि क्या काम है? तो बोलती है, "अरे वो सेजल।" तो बोलती है, "सेजल आपकी कज़न, उसका क्या काम है?" तो बोली नहीं वो मैं नहीं जाऊँगी तो मेडिसिन नहीं लेगी ना तो जाना पड़ेगा। अब बेबी सिटिंग की है तो निभाना तो पड़ेगा ही। तो वो ये सुन के ना जो स्नेहल होती है ना उसको ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बिल्कुल सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि क्यों इतना भी क्यों? बच्ची थोड़ी ना है, वो खुद से अपना ख़्याल रख सकती है। मैम को क्या ज़रूरत है? उस लड़की से मैं एक बार मिलूँ ना उसको छोड़ूँगी नहीं, उसको ज़िंदा जला दूँगी, उसकी मर्डर कर दूँगी, उसका खून कर दूँगी। उसका ना ऐसा वाला फ़ील हो रहा होता है, उसको जेलसी हो रही होती है सेजल से। तो बोलती कि ओके मैम ठीक है, फिर मैं कल आपके लिए बना के लाऊँ? तो श्रेया बोलती ओके फाइन हम चलें यहाँ से? तो ऐसे बोल के ना वो वहाँ से चली जाते हैं, दोनों ही निकल जाते हैं। तो श्रेया ना सुनील को घर ड्रॉप करती है, उसको बोलती है कि यहाँ पे रहते हो? तो सुनील बोलती है हाँ मैम, आइए ना कोल्ड कॉफ़ी। तो बोलती है नहीं, नहीं बाद में, फिर कभी हाँ मुझे मेडिसिन खिलाना है बच्चे को तो समझ रही हो ना? तो सुनील बोलती है कि हाँ, हाँ। बड़े वाला बच्चा है ना मैं? तो बोलती है कि हाँ, हाँ, बड़े वाला बच्चा। अब चलो मैं ऐसे बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। तो जाते-जाते ना उसको उसको पता होता है कि सेजल का मूड तो एकदम फायर मोड में होगा। तो सोचती है कि यार बीमार है एक तो उतना हाइपर, डॉक्टर ने भी बोला था उसको, तो कुछ ले जाऊँ उसके लिए क्या? ऐसे बोल के वो एक शॉप पे जाती है, बेकरी होता है वो, वहाँ पे ना बहुत सारे चॉकलेट्स की आइटम होती है। तो 4-5 चॉकलेट वो वहाँ से ले लेती है, फिर एक तो फ्लावर वाला चॉकलेट होता है, उसको देखते ही ना जो सेजल श्रेया का मन होता है ना वो रुक जाता है, बोलती है कि ये ले जाती हूँ बच्ची के लिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, यानी कि बड़ी बच्ची के लिए। ऐसे बोल के वो वाला फ्लावर भी उठा लेती है और आंटी अंकल के लिए कुछ स्नैक्स मिठाई वगैरह ले लेती है और घर की तरफ निकल जाती है। जब सेजल श्रेया आती है ना तो ऑलमोस्ट ना टाइम हो चुका होता है 8 साढ़े 8 यानी कि डिनर का टाइम, और यहाँ पे ना जो सेजल है ना उसने लंच तक नहीं किया होता है। उसकी मम्मा बार-बार आके उसको बोल रही होती है, "बेटा तुमने मेडिसिन स्किप कर दी, ऐसे कैसे ठीक होगा?" तो जो सेजल होती है ना बोलती है, "मम्मा मुझे नहीं बात करनी है, मुझे नहीं खाना है, मैंने बोला ना।" तो बोलती है कि यहाँ क्या बात है बताओगी ना? तो बोलती है कि आप श्रेया को कॉल कीजिए, उसको घर बुलाइए, वो नहीं खिलाएगी तो मैं नहीं खाऊँगी। तो बोलती है कि अजीब ज़बरदस्ती है, वो बेचारी काम कर रही है, उसको लेट हो जाएगा। तो सेजल बोलती है तो फिर उसको लेट हो जाएगा ना तो मैं लेट नहीं खाऊँगी, लेकिन मैं नहीं खाऊँगी, उसके बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी। ऐसे बोल के ना वो एकदम से पूरा घर सर पे उठा के रखी होती है, और ये देखिए ना उसके पापा को और गुस्सा आता है, बोलती है कि बेटा तुमको उस लड़की से जितना दूर होना चाहिए ना उतना रहना चाहिए, और तुम क्या उस लड़की की रट लगा के बैठी हो? और इतनी बात मुझे भी पता है कि तुमको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तुम ज़िद में ये सब चीज़ें कर रही हो, पर कितना दिन करना है तुमको हाँ? एक ना दिन ये सारी चीज़ें छोड़ना है। देखो बेटा तुमको सच में अगर लड़कियों में इंटरेस्ट होता ना, मैं कुछ नहीं बोलता, पर वो लड़की सही नहीं है। उसने ज़बरदस्ती से तुमसे सगाई कर ली, तुम्हारी ये हालत कर दी कि तुम हॉस्पिटलाइज़ हो गई, कोमा में पड़ी थी बेटा, अब मेरे घर पे हो, सही सलामत हो, तुम मेरी इकलौती बेटी हो मेरी जान, तुम समझो, तुमको कुछ हो जाएगा तो हम कैसे क्या जिएँगे? तो सेजल बोलते पापा मुझे नहीं पता, आप मुझे ठीक देखना चाहते हो ना, आप श्रेया को बुलाओ। तो से जो सेजल के पापा होते हैं ना उनका पारा तो पहले ही श्रेया को लेके बहुत ज़्यादा हाई हो जा
लगता है। तो वो ना एकदम से वहाँ से चली जाती है, बोलती है कि तुम माँ-बेटी को ना जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं करना। ऐसे बोल के गुस्से में वहाँ से जैसे ही नीचे जा रहे होते हैं ना, तो उतनी देर में ना जो श्रेया होती है ना एंट्री कर रही होती है ट्रांस से, उसको देख के ना बहुत गुस्सा आता है श्रेया के पापा को। वो उसके पास जाते हैं तो श्रेया बोलती है अंकल ये स्वीट्स आप लो आपकी आंटी के लिए। तो बोलते कि मेरी बेटी का अगर ख़्याल रखना नहीं आता ना तो उसको अपनी इतनी आदत मत लगाओ। तुम्हारे चक्कर में मेरी बेटी ने ना लंच किया है, ना डिनर करने के लिए तैयार हो रही है। पता नहीं तुमने उसके ऊपर क्या जादू करके रखा है कि तुम्हारे चक्कर में अपनी मेडिसिन उसने स्किप कर दी। तो ये सुन के ना श्रेया का दिमाग हट जाता है, बोलती बच्ची है क्या सच में? पागल-वागल हो गई है क्या? इतना भी क्या ज़िद हाँ? तो बोलती कि सॉरी अंकल। तो बोलती कि मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मत उठाया करो। कुछ दिन अगर तुम छुट्टी ले लोगी तुम्हारे फार्म में ना बहुत लॉयर है, वो केस लड़ लेंगे, लेकिन मेरी इकलौती बेटी है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर तुमको माफ़ नहीं करूँगा। ऐसे बोल के ना गुस्से में वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। तो श्रेया बोलती कि सर पे हाथ रख देती है, बोलती कि यार ये लड़की जान लेके मानेगी क्या? अपने माँ-बाप के सामने मुझे विलेन बना के रखी हुई है, जबकि खुद ही की गलती की वजह से खुद ही बेड पे गिरी हुई है। मैंने बोला था क्या उसको कार चलाने के लिए? मैंने तो ड्राइवर भी भेजा था, लेकिन नहीं, खुद लंच स्किप नहीं की, उसके पापा के मुझे डाँट के चले गए। ये चल क्या रहा है यार? क्या चल रहा है ये? ऐसे ना गुस्से में वो रूम की तरफ जाती है, तो जाती है जैसे है ना जो सेजल होती है ना मुँह फुला के बैठी होती है, उसकी मम्मी उसको रिक्वेस्ट कर रही होती है कि बेटा प्लीज़ खा लो। तो सेजल बोल रही थी नहीं खाना मतलब नहीं खाना, मैंने बोला ना मम्मा नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। एकदम गुस्से में इधर-उधर हो रही होती है। उतनी देर में ना श्रेया एंटर करती है रूम के अंदर, तो उसको देख के ना जो सेजल गुस्से में होती है ना पीछे तरफ टर्न कर लेती है। तो आंटी देखती है, बोलती है श्रेया बेटा तुम आ गए, अब तुम ही समझो तुम्हारे बिना ये खाना नहीं खाएगी बोल रही। ऐसे कैसे चलेगा? सुबह का मेडिसिन भी इसने स्किप किया है, अभी का भी स्किप किया है। ऐसे अगर भूखे रहेगी तो कैसे जल्दी रिकवर करेगी बेटा? तो श्रेया बोलती है लगता है मैडम को ठीक होने का कोई जल्दी नहीं है। तो सेजल बोलती कि आपको क्या टेंशन हो रही है? आप जाओ ना सेजल स्नेहल के साथ आइसक्रीम खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, सब कुछ खाओ। तो श्रेया बोलती तुमको कैसे पता मैं पिज़्ज़ा खा रही थी स्नेहल के साथ? तो बोलती कि अब मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं अभी भूखी बैठी हूँ, दूसरों के साथ तुम खा रही हो। तो उसकी माँ बोलती स्नेहल कौन बेटा? तो बोलती कि अरे आंटी वो मेरी असिस्टेंट है, वो आज बहुत सारी मीटिंग थी ना तो बेचारी मेरे चक्कर में भूखी रह गई थी। तो बहुत सारे केस पेंडिंग था तो मैंने सारा ही आज डेट था तो मैंने ये सारा अटेंड कर लिया और बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट थे, तो वो बेचारी भी मेरे चक्कर में रही तो भूखी थी तो मैंने उसको कुछ खिला दिया फिर घर छोड़ के आ रही हूँ अभी। तो बोलती कि अच्छा ठीक है मैं खाने के लिए तुम दोनों के लिए भेज रही हूँ पर प्लीज़ बेटा आप खिला दोगे सेजल को? तो श्याम आंटी को क्या ही बोलती उनको, बोलती कि ठीक है आंटी भेज दीजिए तब तक मैं फ्रेश होके आ जाती हूँ। तो ऐसे बोल के ना वो जो साइड में रख देती है सारा बैग वगैरह और अपने कपड़े लेके ना वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इधर ना सेजल को ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है। रूम में आई ना कोई सॉरी ना कोई हेलो ना कोई कुछ आगे जा रही डायरेक्ट फ्रेश होने चली गई। इसमें कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? मैनर्स नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? दिल ही नहीं है। जानवर कहेगी मैं भूखी हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क पड़ेगा? तुमको तो स्नेहल से फ़र्क पड़ता है ना। अब उसके साथ तो पिज़्ज़ा खा लिया है, मैं भूखी रहूँ तो तुमको क्या ही फ़र्क पड़ता है? मैं पागल हूँ जो इसके चक्कर में भूखी रह रही हूँ। मैं गधी हूँ, मैं पागल हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं गधी हूँ, मैं इडियट हूँ। ऐसे तो खुद ही को कोस रही होती है और थप्पड़-थप्पड़ मार रही होती है। उतनी देर में ना जो श्रेया होती है ना फ्रेश होके मुँह हाथ धो के ऐसे ही बाहर आती है ना देखती है कि सेजल खुद को थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ मार रही है। तो श्रेया बोलती है एवरीथिंग इज़ ओके क्यों खुद को थप्पड़ मार रही हो? तो उसकी तरफ देखती है बोलती है कि पागल हो ना? चूतिया काट रखा है मेरे को इसलिए मैं कर रही हूँ। तो बोलती कि व्हाट डू यू मीन ये कैसी लैंग्वेज बोल रही हो तुम? तो सेजल बोलती है जब इंसान भूखे मरे मर रहा हो ना तो ऐसे ही लैंग्वेज बोलता है। तो श्रेया बोलती तुमको खाने के लिए किसने मना किया था? खा लेती। तो बोलती मेरा मन नहीं कर रहा था। तो बोलती कि मन क्यों नहीं कर रहा था? भूख लगी तो मन ऑब्वियसली करता है। तो सेजल बोलती कि दिमाग खराब मत करो, अब तुम तो खा ली ना, जाओ रेस्ट करो, सो जाओ। तो श्रेया एकदम दूसरी तरफ जाती है तो सेजल दिल ही दिल में बोलती कि चुड़ैल कहेगी, ये नहीं कि मुझे मनाए, ये नहीं कि मुझे खाना खिलाए अपने हाथों से, ये नहीं कि मुझे सॉरी बोले, चली जा रही है सोने के लिए। भगवान इसको कभी माफ नहीं करेगा, मरने के बाद जहन्नुम में जाएगी और जहन्नुम में भी ना इसको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। कोई फ़िक्र नहीं है मेरी, किसी को फ़िक्र नहीं है मेरी। ऐसे ना वो खुद ही बड़बड़ा रही होती है। तो श्रेया दूसरी तरफ जाती है, वो जो बैग्स वगैरह होते हैं ना, वो लेके आती है और वो सेजल के सामने रखती है। बोलती कि ये तुम्हारे लिए। तो बोलती क्या है? तो बोलती कि मुझे लगा तुमको अच्छा लगेगा ये चॉकलेट वगैरह और ये स्पेशली ये मुझे देखी तो तुम्हारी याद आई, तो मैं इसको उठा लिया।
तुमको होप कि पसंद आए। तो ये जो चॉकलेट्स वगैरह दे के ना जो शेजल होती है ना वो थोड़ी-थोड़ी मेल्ट हो जाती है। वो बोलती कि मेरे लिए। सुशिया बोलती कि ऑब्वियसली तुम्हारे लिए लेके आऊँगी। तो बोलती कि उसने को भी दिलवाया क्या? तो बोलती कि उसको क्यों दिलवाऊँ? वो तो बस मेरी असिस्टेंट है, उसको क्यों दिलवाऊँ? तो जो सेजल होती है ना, वो दिल ही दिल में ना एकदम उसके ना गुब्बारे फूटने लगते हैं। बोलती है कि हाय वो स्पेशली मेरे लिए ये बेकरी जाके खरीद के लेके आई है। वाह यार! मतलब मेरी कुछ तो वैल्यू है इसके लाइफ में। तो दूसरी तरफ जाती है, उतनी देर में ना आंटी उसके लिए खाना लेके आती है। बोलती है बेटा तुम दोनों के लिए। तो बोलती है आंटी हम नीचे आके ही खाना खा लेते हैं। तो बोलती है कि नहीं बेटा इसको यहीं पे खिला दो, दवाई वगैरह भी खिला देना। तो जो खाना होता है ना वो एकदम से वो सेट करती है, बोलती है कि इधर आओ। तो जो सेजल है ना इतना सारा जो गुस्सा भर के रखी होती है ना, मुझसे सॉरी बोलो ये वो वाला आना ढिमकाना बच्चों वाले टीनेजर वाले जो उसकी हरकतें होती है ना चुपचाप से उसके सामने बैठ जाती है। तो शिहा एकदम से रोटी तोड़ती है और जो सेजल के ना मुँह में डालती है। तो सेजल मतलब चुपचाप से खा लेती है। तो शिहा देख के शॉक हो जाती है, बोलती है एक लफ्ज़ नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप से खा लिया। वाह भाई! क्या बात है! लड़की सुधर गई है लगता है। ऐसे दिल ही दिल में बोली। तो जो हमारी जो सेजल होती है ना उसको देख के बोलती है क्या हुआ? तो क्यों ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो बोलती है कुछ नहीं। बोलती कि कुछ तो हुआ है, कोई तो बात है घूर रहे हो? तो बोलती कि कुछ नहीं, खाना क्यों नहीं खाया था? तो सेजल बोलती आपने खिलाया नहीं था। तो ये सुन के ना श्रेया को हँसी आ जाती है, बोलती कि बच्ची हो क्या? बोलती कि मैम उसमें बच्ची वाली बात क्या? तुमने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो मैं किसी और के हाथों से क्यों खाऊँ? तो बोलती कि बच्चों वाली हरकतें आज कैसे कर रही हो यार तुम? तो बोलती कि मुझे बता के जाना चाहिए था ना कि आपकी मीटिंग है, नहीं आ सकते। मैं खुद से खाना खा लूँ, तो मैं खा लेती। आपने बताया नहीं था इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तो श्रेया को देख के ना एकदम हँसी आती है, एकदम बच्चों वाली हरकतें जो होती है ना, डेंजर डॉन मतलब जंगली बिल्ली जो हाथ-वाथ पे लड़ लेती थी, उसको उसको अटेंशन चाहिए यार। बीमार जब इंसान बीमार होता है ना यार, अपने लव वन्स का सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है। और यहाँ पे श्रेया उसके लव वन्स भी नहीं है, बट फिर भी उसको उससे अटेंशन चाहिए था। तो चुपचाप खाना खा लेती है। और खाना खाते-खाते बोलती है कि वो जो आपकी जो असिस्टेंट है स्नेहल दिखती कैसी है? तो श्रेया बोलती है कि हाँ, हाँ, दिखती तो मस्त है बट तो बोलते हैं बट क्या? तो बोलती कि अच्छी दिखती है बट वो कॉफ़ी और सैंडविच बहुत अच्छा बनाती है। तो ये सुन के ना जो स्नेहल होती है ना उसको सेजल होती है ना उसको और गुस्सा आता है। बोलती है और क्या-क्या अच्छा बनाती है? तो बोलती है कुछ नहीं मैंने और कुछ खाया नहीं उसके हाथों का। तो बोलती है कि ओके और कुछ खाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उषा बोलती है क्यों भई? खिलाइए तो मैं खाऊँगी। तो बोलती है कि नहीं आपका फ़ेवरेट है ना सैंडविच और कॉफ़ी बस वही पीजिएगा, ठीक है? तो ऐसे बोल के ना वो मुँह फुला देती है। तो बोलती है ये लो तुम्हारी मेडिसिन। तो बोलती है नहीं खाना मुझे मन नहीं हो रहा है मेडिसिन खाने का मेरा। तो श्रेया उसका जो फेस होता है ना छोटू-सा सेजल का, वो उसको एकदम से पकड़ती है, उसके जो मुँह को ना एकदम से दबाती है, तो उसका लिप्स ना एकदम ओपन हो जाता है। तो सारी की सारी मेडिसिन ना एक साथ ऐसे मुँह में रख देती है और ग्लास भर पानी ना उसके मुँह में सटा देती है। तो सेजल बोलती है क्या था? तो वो मुँह का पानी ना उसके मुँह में डाल देती है, तो सारा का सारा मेडिसिन ना उसके अंदर चला जाता है। तो सेजल बोलती है कि ये क्या था? तो श्रेया बोलती कुछ नहीं मेडिसिन खा रही थी। आप रेस्ट करो, थकी होगी ना दूसरों से लड़-लड़ के। तो सेजल बोलती कि व्हाट डू यू मीन मैं लड़ती रहती हूँ क्या? तो श्रेया बोलती कि मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना पूरे दिन भर थी, लड़ी होगी भाई किसी से, थकी होगी। तो सेजल बोलती कि चुड़ैल है, चुड़ैल कभी बदल नहीं सकती। एक तो मैं बीमार हूँ, ये नहीं कि थोड़ा-सा मेरा केयर कर दे, ऊपर से मुझे ही छेड़ रही है। मुझे मैं भी कौन-सी बात करने के लिए मरी जा रही हूँ इससे, मुझे भी नहीं बात करनी, नहीं करनी मुझे बात। ऐसे बोल के ना दूसरी तरफ टर्न होती है। तो जो श्रेया होती है ना वो फिर से सोफ़े के पास जाने लगती है सोने के लिए। तो सेजल बोलती है सोफ़े में जगह हो जाता है? तो श्रेया बोलती है नहीं होता बट एडजस्ट कर लूँगी। तो बोलती कि कल तो सोए थे ना यहाँ पे सो जाओ। तो बोलती कि तुम बोल रही हो ये? तो सेजल बोलती कि हाँ, मैं बीमार हूँ बस इसलिए बोल रही हूँ। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है और इतना मेरी खातिरदारी की ना उसके लिए। तो ये सुन के ना जो श्रेया है ना उसको हँसी आ रही होती है। आज जो 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 सेजल की हरकतें हैं ना एकदम बच्चों वाली होती है। वो सिद्धि बच्चा जो ज़िद करना उसे हर चीज़ और ये सारी चीज़ें देख के ना जो सेजल है ना उसको बहुत ज़्यादा हँसी आ रही होती है, जो सेजल होती है उसके ऊपर और सेजल कंटीन्यूअस मुँह फुला के रखी होती है और मुँह फुला के ना बहुत क्यूट लगती है। तो सेजल बोलती है कि बोला ना
सो जाओ बेड पे। तो बोलती कि हाँ, सो जाऊँगी, कुछ काम है, मैं कर लेती हूँ पहले, फिर सो जाऊँगी बेड पे। ऐसे बोल के ना लैपटॉप पकड़ के बैठ जाती है वो। तो जो सेजल होती है ना, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये दिन भर काम करके आई और फिर अभी भी उसको लैपटॉप पकड़ना है। ऐसे बोल के ना और ज़्यादा मुँह फुला के बैठी होती है। तो उसका ये मुँह फुलाना ना, जो श्रेया होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। और चुपके से ना जो सेजल होती है उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है, और इधर जो सेजल है ना, वो मुँह फुला के बैठी होती है। सो फ्रेंड्स, आज ये इतना ही। इन दोनों की लव स्टोरी, पता नहीं लव स्टोरी हो रही है कि क्या हो रही है, बट थोड़ी-थोड़ी तो आगे बढ़ रही है ना। तो आप लोगों को अगर थोड़ा-सा भी अगर अच्छा लग रहा है मेरी लव स्टोरी, तो मेरी नहीं, श्रेया और सेजल की लव स्टोरी, तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और अच्छी-अच्छी कमेंट कीजिएगा, अपनी वार्तालाप कमेंट के ज़रिए मुझसे करते रहिएगा। तो ऐसे ही तो एक-दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।